आप ये कह रहे हैं कि ये एक आर्बिटरीली यस सेलेक्ट कर लिया गया था और ये किया ही इंडिया की शुगर को सबसे मतलब दोयम दर्जे की दिखाने के लिए किया गया। यस, इसके पीछे हाँ। बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या थोड़ा सा बताइए ना। बायस्ड डिसीजन है ये। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी सुधार रहे हैं, जैसे भी सुधार आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे अगर हम अपने आप को नहीं लेके आ पाएंगे तो आप उस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? उन्होंने कहा जो ये इशू है, इस इशू पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है और एक लंबी चर्चा होने के बाद एक कंसेंसस भी बना है कि 7.0 pH पर ही कलर का निर्धारण होगा। पिछले 10-15 सालों से हमने कभी नहीं सुना इस पर। इवन नेशनल कमेटी जो इकमसा की है उसने कभी इस बात को नहीं उठाया। ये बोलते हैं, जबकि मेरे से जब मैं भेजता हूं तो कहते हैं ही इज क्वाइट ऑब्सेस्ड विद दिस इश्यू। अच्छा, कहते कमान सिंह को ऑब्सेशन है PS 6.4। हाँ। हाय फ्रेंड्स, ABCD के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पहले पॉडकास्ट थे और जितनी क्वेरीज हमारे पास लास्ट पॉडकास्ट के लिए आई है जो हमारी हड़प्पन ब्रह्मी की थी, वो मतलब हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नए पॉडकास्ट के साथ। और नया पॉडकास्ट हमारा थोड़ा सा अलग तरीके का है क्योंकि हम अब मुझे लगता है कि हमारा ये जॉनर हो गया है कि हम बिल्कुल अलग अलग नए नए टॉपिक्स उठा रहे हैं। और वो जो नया पॉडकास्ट है उसको मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। आप ये देख रहे हैं क्या है? ये अभी मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ला के दीजिए। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या है? ये है चीनी। डब्बे के अंदर चीनी है और ये किस कलर की है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलेंगे कि ये सफ़ेद कलर की है। और आज का पॉडकास्ट हमारा इसी के ऊपर रिलेटेड है कि ये जो चीनी है ये सफ़ेद है या नहीं है। और इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट गेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अपने विशिष्ट गेस्ट प्रोफेसर कमान सिंह से। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। प्रोफेसर कमान सिंह सर अंबेडकर विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इस चीनी की सफ़ेदी के सबसे बड़े जानकार हैं हिंदुस्तान में, पूरी इंडिया में, कि ये सफ़ेद है या नहीं है। अगर इसको कोई एक्सपर्ट है तो वो कमान सिंह साहब हैं और इसीलिए उनको शर्करा पुरुष भी बोला जाता है। शर्करा पुरुष मतलब शर्करा मतलब होती है चीनी और शायद संस्कृत का नाम है सर शर्करा अगर हम बोलेंगे इक्ष्व। हाँ, इक्ष्व। तो शर्करा पुरुष बोला जाता है। शुगर मैन ऑफ इंडिया आज हमारे साथ हैं। और उन्होंने ये बात मुझे मेरे ख्याल से 2006 में सर एक बार आके बताई थी। उस समय मैं दैनिक जागरण में हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे ये बताई थी कि भाई ये जो तुम चीनी खाते हो ये सफ़ेद नहीं है। तो सर ये 2006 से लेके आज 2025-19 साल हो गए, ये चीनी सफ़ेद हुई है कि नहीं हुई, पहले तो ये बताएं। नहीं, अभी नहीं हो पाई है जी। जो हाँ। आपको दिखने में नखेट ऐसे लग रहा है सफ़ेद है जी, लेकिन ये अभी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है जी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके अनुसार ये अभी सफ़ेद नहीं कही जाती है। हाँ। जबकि सफ़ेद है जी। लेकिन जो हमारे ऊपर आर्बिट्री स्टैंडर्ड्स थोपे गए हैं हाँ डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के द्वारा, पर्टिकुलरली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ WTO, यूरोपियन यूनियन, इस पर लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जैसे भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का, आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि हो चुका है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसी चीज को देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की दादागिरी न चले चीनी के क्षेत्र में, इसको रोकने के लिए विकसित देशों ने कमर कस ली है और उन्होंने आर्बिट्री स्टैंडर्ड्स फिक्स करके चीनी की परिभाषा, सफेद चीनी क्या है, रिफाइंड शुगर क्या है, जो हमारे देश में चीनी बनती है इसको हम प्लांटेशन व्हाइट शुगर या प्लांटेशन मिल व्हाइट शुगर कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है वो निर्धारित की है।
ओके जी। ओके। तो सर अगर मान लीजिए चीनी नहीं है, सफेद नहीं है, ये चीनी हमारी सफेद नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन WTO बनने के बाद सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स लगा के ये पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत इंडिया की शुगर को वाइट नहीं माना जाता, उससे फर्क क्या पड़ता है पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारी चीनी को सफेद नहीं कहा जाता। भाई, हाँ, अगर इस चीनी को सफेद मान लिया जाए जी, तो भारत में जो चीनी पैदा होती है अधिकतर शुगर मिलों में, जो ये पेप्सी है, कोका कोला है, ये आदि कंपनियां जितनी जितने भी बीवरेज बनाते हैं या जो मिठाई बनाते हैं, जो उद्योग बाहर के लोग डेलिबरेटली नहीं मानते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि वो हमारे उत्पादों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है ताकि हमारे देश को अधिक से अधिक नुकसान राजस्व में नुकसान पहुंचाया जाए जी। क्योंकि शुगर इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है आफ्टर द रेलवे, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी। इसलिए जो है जब ये स्टैंडर्ड थोपा गया PS 7.0, इट वाज सीन एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया बाय द डेवलप्ड नेशन, एंड वी हैड बीन लूजिंग a huge amount of premium for the years. नहीं, तो आप जो बता रहे थे कि ये पेप्सिको और कोक है, ये जो शुगर या जितनी भी बेवरेजेस कंपनी है, मिठाई वाले हैं, वो अभी क्या हमारी शुगर को यूज नहीं करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो रिफाइंड प्लांट है जी, उसकी चीनी को तो करते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसको आप कोऑपरेटिव शुगर कहते हैं, हाँ, उनके वहां से बनने वाली जो चीनी है उसका कतई उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, और ये कितना है सर परसेंटेज वाइज, कितने रिफाइंड प्लांट्स होंगे इंडिया में जो टोटल? बहुत कम होंगे, आप 5% भी नहीं। 5% भी नहीं होंगे रिफाइंड प्लांट इंडिया में, 5% भी नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 95% शुगर है वो रिजेक्ट हो जाती है इस उसमें, ऑब्वियसली इस क्राइटेरिया की वजह से। अच्छा, जो ये अमानवीय अवैज्ञानिक मानक थोपा गया है 7.0 pH पर, आप उसका चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण कीजिए, वो गलत है। आपने बोला अमानवीय और अवैज्ञानिक। तो क्यों है सर ये अवैज्ञानिक? मतलब जो आपकी एक रिसर्च रही है वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ऐसा है कि चीनी का अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे, घोलेंगे पानी में, तो पूर्णतः घुल जाती है चीनी। बिल्कुल ठीक है। उसका pH क्या होता है, देयर इज ए मिथ, एक सिमेंटिक कंफ्यूजन है पब्लिक में, इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में, कि चीनी केमिकली, चाहे बीट शुगर हो, व्हाइट शुगर हो, रिफाइंड शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, केमिकली दे आर सेम, एंड दैट इज C12H22O11। यस, केमिकली इट इज सुक्रोज। बिल्कुल ठीक है, राइट। हाँ, तो सुक्रोज का जब आप उसकी pH का निर्धारण करेंगे, इकमसा ने एक्चुअली क्या किया अमित भाई, उन्होंने एक आर्बिट्री स्टैंडर्ड, मैंने अमानवीय, अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक इसलिए कहा क्योंकि 7.0 मानक रखने की कोई आधारशिला नहीं है। ओके, इकमसा मैं पहले बता देना चाहता हूं सर, क्योंकि वो बताना जरूरी है हमारे व्यूअर्स को। वो है इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड ऑफ शुगर। ये सबसे बड़ी बॉडी है। ये संसार की, ये वर्ल्ड की सर्वोच्च संस्था है जो चीनी की गुणवत्ता से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं जी, उसका निर्धारण करती है, और इकमसा के द्वारा निर्धारित मानकों का प्रयोग सारे देश करते हैं। तो सर जो प्रोडक्ट आपने बोला कि 5% रिफाइंड शुगर होती है और 95% को इंडिया की शुगर को रिजेक्ट कर देती होंगी ये सारी कंपनियां, तो ये सारी कंपनियां इकमसा वाले स्टैंडर्ड को मानती हैं, इसीलिए रिजेक्ट होता तो होगा? नहीं, हाँ, जब हम अपने देश में चीनी बेचते हैं जी, वहां पर कोई वो नहीं है, वहां पर दूसरा मानक है जी। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो हमको अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होता है। बिल्कुल ठीक है, यस, ये है। अच्छा, तो वो इंटरनेशनल मानक जो है इकमसा के, वो हमारी शुगर को एक्सपोर्ट नहीं होने देते होंगे। हाँ, मतलब ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जाएंगे जी, इन द इंटरनेशनल शुगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव टू हैव फॉलो द नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स
फिक्स्ड बाय द कमसा। कमसा, ठीक है। तो सर ये पीएच आपने बोला 7 पीएच की एक बात बोली, तो जो इंडिया की शुगर है उसका पीएच कितना होता है? देखिए ऑन एन एवरेज हाँ कोई सैंपल ऐसा भी शुगर मिलेगा जी, जिसका 5.8 होगा, ओके, कोई शुगर ऐसी भी होगी हाँ जिसका पीएच आपको 7.2 भी मिलेगा। ओके, तो ऑन एन एवरेज जो है, जो इंडिया में शुगर पैदा होती है जिसको प्लांटेशन व्हाइट शुगर कहा जाता है, हाँ। उसका पीएच रेंज जो है एसिडिक साइड में होता है। अच्छा, जैसे 6.4, 6.3, हाँ। 6.2, हाँ। 6.8 इस रेंज में आता है। जी, क्यों? क्योंकि प्लांटेशन व्हाइट शुगर जो बनती है वो सल्फेटेशन प्रोसेस द्वारा बनती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसका बर्थ ही जो है एसिडिक कंडीशन में होता है। जबकि जो बीट शुगर है या केन शुगर से ही जो शुगर बनाते हैं बाहर के लोग, जैसे ब्राजील में बनती है, जैसे ब्राजील में बनती है, यूएसए में बनती है, वहां पर उनका जो मानक है वो मानक पहले से ही स्ट्रिक्ट मानक है, माना जाता है। अच्छा, तो वो मतलब वो लोग, जैसे आपने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है, वो लोग कैसे बनाते हैं? ऐसा है कि उनका प्रोसेस होता है कार्बोनेशन, हमारा प्रोसेस होता है सल्फेटेशन। जब आपने केन को क्रश किया, क्रश करने के बाद जूस बना, उसको हम केन जूस कहेंगे। जो केन जूस में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको पहले आपको अलग करना होता है, ठीक है। जब आपने केन को क्रश किया, केन जूस बना, उसको मिक्स जूस कहा जाता है, ठीक है। मिक्स जूस को जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको क्लैरिफाई करने के बाद मिक्स जूस को क्लियर जूस कहते हैं, ठीक है। क्लियर जूस का मतलब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा जिसे आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक क्लैरिफिकेशन करने के लिए विभिन्न इंतजाम करने पड़ते हैं, कई केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस है। तो वो हमारा तो सल्फर से होता है, वो उन लोगों को किस चीज के होता है? वहाँ एक्चुअली आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, और उसको कहते हैं वहाँ कार्बोनेशन प्रोसेस है। ओके, तो वो हम लोग क्यों नहीं करते सर? बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली। अच्छा, और उस महंगा प्रोसेस को लेने से कोई फायदा नहीं है, मतलब उस शुगर को जब आप बाय द वे इंडिया में उसको लागू करेंगे, जो अल्टीमेट कॉस्ट आएगी इंड प्रोडक्ट की, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा आएगी। तो ये जो हमारा है उस प्रोसेस से भी जो शुगर बन रही है इंडिया में, वो किसी भी लेवल पे सब स्टैंडर्ड नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? अच्छा, इट इज सब स्टैंडर्ड ड्यू टू द आर्बिट्री स्टैंडर्ड्स इम्पोज्ड ऑन अस। तो हमारा जो पीएच वैल्यू है, उस पीएच हमारा नहीं, जो 7 उन्होंने बोल रखा है कि उनका होना शुगर का पीएच, शुगर का, हाँ एग्जैक्टली, हमारी तुम्हारी कमसा ने बोला 7.0 और 7.0। कमसा ने कहा चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण करने से पहले चीनी के विलयन को एक विशेष बफर मिलाकर, मॉप्स बफर मिलाकर उसका पीएच 7.0 करिए, तब उसके बाद उस गुणवत्ता का निर्धारण करिए, ठीक है। ये अच्छा, अब जो कलर है हमारा, ये कलर निर्धारण, क्योंकि 2006 में भी ये बात मेरी आपसे हुई थी, और आज 19 साल के बाद ये लड़ाई अगर हम देखें, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि आपने कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात उठाई जी, और मेरे ख्याल से शुगर लॉबी को इससे फायदा भी हो सकता था, बहुत फायदा होता है शुगर लॉबी को। तो आपने जो बात उठाई, वो लड़ाई अभी कहाँ तक पहुंची है? ऐसा है कि जब ये इश्यू जी 2004 में तत्कालीन कन्वेनर जो थे इंडियन नेशनल कमेटी ऑन कमसा जी, मिस्टर के शर्मा, सीईओ डालमिया ग्रुप, जिनकी रामगढ़ में, रामकोट में, शाहजहांपुर में उनकी चीनी मिल है, निगोही पर जी, है ना जी, वो कन्वेनर थे इसके। क्योंकि उन्होंने एनएसए किया हुआ था शुगर टेक्नोलॉजी में, और मैंने पीएचडी किया हुआ था। उन्होंने कुछ पेपर्स मेरे देखे जो शोध कार्य मैंने किया हुआ है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उस समय मैं मध्य प्रदेश में पदस्थ था। उन्हें कहा यार कमान, ये कही तुम फिजिकल केमिस्ट हो, तुमने कलर पर कुछ काम किया हुआ है, एक ऐसा जंक्चर उन्होंने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, इसको हम इस लड़ाई को आगे कैसे रखें, कितना पीएच होना चाहिए। आप फिजिकल केमिस्ट हैं तो शायद आप इसका उत्तर बताने में बता सकते हैं, सफल रहें जी, हो सके। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं।
तब से इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर 2006 में इन्होंने मुझे ब्राजील भेजा, हाँ 2008 में इन्होंने बर्लिन भेजा, हाँ 2010 में इन्होंने सिर्फ इसी टॉपिक के लिए सेम कि शुगर हमारी वाइट है। ओके हाँ शुगर हमारी व्हाइट है और आपका आर्बिट्रेरी आपके पैरामीटर्स हैं उनको चेंज किया जाए एकम सा के, यही बात आपने उठाई वहां जाके। हमने कहा कि आप जो है, हम ये नहीं करेंगे आप 6.4 करिए, 7.4 करिए, हाँ या 7.0 करिए जी हम ये कह रहे हैं जितना उसका पीएच होता है उतना करिए। हाँ ठीक है जो साइंटिफिकली अराइव्ड पीएच है हाँ उस पीएच पर निर्धारित कीजिए चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण। ठीक है ये हमारा कहना ठीक है है ना भाई, लेट साइंस टू प्रूव इटसेल्फ। यस यस यस। तो एज अ बायोकेमिस्ट वो पीएच होता कितना है? फिजिकल केमिस्ट, फिजिकल केमिस्ट यस हाँ वो पीएच होता है 6.4। 6.4 इंटरनेशनली कहीं से भी वो चीनी लिया जाए या इंडिया का? आप चीनी का कोई भी सैंपल लें, अच्छा उसका पीएच हमेशा 6.4 के करीब ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जो 7.0 पीएच है जो इकमसा ने एक्सेप्ट किया, वो कैसे बनाया गया? ऐसा था जी, इन द पास्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द आयनाइजेशन ऑफ सुक्रोज, इकमसा ने 7.0 मेथड में जो इंट्रोड्यूस किया मानक पीएच, उसने उस समय तक जो है साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात का जानकारी नहीं थी कि सुक्रोज का भी आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसका आयनन गुणांक होता है, इसका वियोजन स्थिरांक होता है, और वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक एक ऐसा भौतिक गुण है किसी भी पदार्थ विशेष का जो उसके कैरेक्टर को बताता है, अर्थात वो कंपाउंड एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इसकी जानकारी उसके आयनेशन कांस्टेंट से निकलता है। बिल्कुल ठीक है, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये आप जब कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ाते हैं वहां से हम शुरू करते हैं इसको। नहीं तो ये आप बोल रहे हैं कि उस समय ये जानकारी नहीं थी कक्षा को, ये कब की बात है? 1978 में जब किया गया, लेकिन 1978 में इकमसा ने रिकमेंडेशन किया कि चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण करने से पहले चीनी की विलयन को एक विशेष बफर मिलाकर 7 पीएच पर लाया जाए और उसके बाद उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाए। लेकिन 2004 तक बिना पीएच एडजस्टमेंट के चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण होता रहा। अच्छा, तब तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना। उस समय तब भी हमारा उस बेसिस के ऊपर दिक्कत आ गई होगी कि हमें तो एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा। 78 से लेके 2000 तक चला होगा ऐसा ही? नहीं 78 में रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ओके, इम्प्लीमेंट कब तक नहीं हुआ? 2004 तक। 4 तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ जी, ठीक है, ये ठीक है। फिर 2004 में इम्प्लीमेंट कर दिया। 2004 में जब अटलांटा में सेशन हुआ इकमसा का जी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि यस, उससे पहले एक साल पहले जो है 2 साल पहले, क्योंकि इकमसा का सेशन एवरी 2 इयर्स बाद होता है दुनिया के हर देश में, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें हर 2 साल बाद, पहले 4 साल बाद होता था। अब चूंकि ग्लोबल विलेज की बात हो गई है, इसलिए जो है इतना फास्ट डेवलपमेंट होता है कि अब एवरी 2 इयर्स के बाद इसका सेशन होता है, मीटिंग होती है। ठीक है, इसके सदस्य देशों में किसी में भी 24 शायद कंट्री है टोटल। 24, हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसमें 2004 में एक्सेप्ट कर लिया गया ये। 2004 में जो है, उससे पहले जो था टी बफर लाए ये। अच्छा, ठीक है ना। आप जो है 50 ग्राम चीनी को 50 ग्राम टी बफर में घोलिए। टी मतलब चाय नहीं, टी का मतलब हो रहा है ट्राइथाइल एनिलीन, ट्राइएथिलीन, ओके, ट्राइथाइलोएमीन, ओके, ट्राइएथिलोएमीन, ओके, राइट। हाँ, जब ये टी बफर से किया गया तो उस बफर को उन्होंने रेफरेंस मेथड मान लिया, एक्सेप्टेड, मतलब वो स्टैंडर्ड मेथड हो गया, रेफरेंस मेथड मान लिया गया। लेकिन जब इस की मतलब जानकारी हम लोगों को मिली, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे नॉलेज में लाए, वी अपोज दिस नेफेरियस एक्ट, कि आप जो है चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण वहां पर करने के लिए कह रहे हैं टी बफर से, क्योंकि टी बफर का खुद आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी पे डाउट है, और टी बफर में जो इम्प्योरिटीज है
वो शुगर में जो कंस्टिट्यूएंट है उससे रिएक्शन कर जाता है, अर्थात जो कलर आ रहा है वो ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा है, नेचुरल कलर नहीं आ रहा है, वो आर्टिफिशियल कलर आ रहा है। जो कलर डेवलप हो रहा है उसके कारण वो कलर आ रहा है, न कि नेचुरल कलर आ रहा है। तो 2004 में अटलांटा में इकमसा मीटिंग हुई, तो वहां पर इस मेथड को डाउनग्रेड कर दिया गया, ऑफिशियल मेथड से इसको एक्सेप्टेड लेवल पर लाए। अच्छा। और मॉब्स बफर मेथड से एक्सेप्ट किया गया कि रेफरेंस मेथड ऑफिशियल मेथड माना गया कि आप चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण जो है मॉब्स बफर मेथड से करिए, अर्थात जैसे बाय द 20 ग्राम चीनी है, 20 ग्राम मॉब्स बफर में उसको घोलिए, और जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है अगर आपने 25 ml का है तो मेकअप डिस्टिल वाटर मिला के उसको मेकअप कर दीजिए। उसका लाइक वाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया 0.45 माइक्रोमीटर का नाइट्रोज सेलुलोज नाइट्रोज या सेलुलोज एसिटेट से बना हुआ जो फिल्टर पेपर है उसे उसको फिल्टर करिए, उससे उसकी टर्बिडिटी दूर हो जाएगी। और जो फिल्ट्रेट बचा उस फिल्ट्रेट का आप एब्जॉर्बेंस वैल्यू निकालिए 420 नैनोमीटर पर यूजिंग ए कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो भी वैल्यू आती है उसका एक फॉर्मूला है, कलर इन एकमसा यूनिट I.U is equal to 1000 into absorbance upon B into C, where ABS absorbance is the absorbance of that solution, filtered solution at 420 nanometer. B is cell length जो आप यूज कर रहे हैं, and C is concentration, जो आप 20 ग्राम कर रहे हैं तो 20% हो गया 0.2, अगर 50 ग्राम करेंगे 0.5। ओके, राइट। तो इससे जब ये रिप्रेजेंटेशन किया गया 2004 के बाद, ये जो दूसरा मेथड एक्सेप्ट किया गया बफर मेथड जो आप बोल रहे हैं, तो उससे ये क्या इंडियन शुगर को फर्क पड़ा? यस। क्या फर्क पड़ा सर? एक्चुअली क्या है कि जब आप पीएच एडजस्टमेंट कोई बफर मिलाकर जी आप उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ओके। जब पानी सार्वत्रिक विलायक है, चीनी उसमें घुलती है, आप पानी में न घोल के आप एक बफर में घोल रहे हैं, है कि नहीं? एक एक्स्ट्रा केमिकल की कॉस्ट बढ़ रही है। 25 ग्राम मॉप्स की कॉस्ट 2500 रुपए से ऊपर है। अच्छा, 25 ग्राम मॉप्स बफर की कीमत इस समय 3500 से ऊपर की होगी। तो मतलब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कि अगर शुगर बनानी है तो वो उसको उस केमिकल को बनाओ कैसे भी, उसी गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए ये मेथड बनेगा आया। अच्छा, इकमसा ने प्रपोज किया, ठीक है। इसके आधार पर उन्होंने कहा व्हाइट शुगर किसको कहेंगे? व्हाइट शुगर उसको कहेंगे जिसका इकमसा यूनिट में कलर 60 इकमसा यूनिट से कम होगा। 60 पहले शायद ये 100 था सर? नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जब ये नई परिभाषा इसकी कॉइन की गई, परिभाषित किया गया, तो 60 इकमसा यूनिट से उसका कलर कम आता है तो उसको रिफाइंड शुगर या व्हाइट शुगर बोलेंगे, और 60 से ज्यादा 150 से कम आएगा तो उसको हम प्लांटेशन मिल व्हाइट शुगर या प्लांटेशन व्हाइट शुगर कहेंगे, जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है। फर्दर क्लैरिफिकेशन या उसका मॉडिफिकेशन या आप रिफाइनरी में नहीं भेजते। तो इसको थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को इजीली समझाएंगे कि अगर ये 60 से लेकर 150 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ऐसा है कि जो नेचुरल कंडीशन में जो शुगर हमारी विदेश में जा सकती थी, जो निर्यात हो सकता था जिस शुगर का, टी बफर मिलाने से जो शुगर हमारे यहाँ पैदा होती है उस शुगर का कलर 35 से 45% बढ़ जाता है। 35 से 45% बढ़ जाता है। अच्छा, अर्थात जिस शुगर का कलर हमारे यहाँ जो शुगर पैदा हो रही है उसका कलर बाय द वे 120 इकमसा यूनिट है। तो नेचुरल कंडीशन में तो वो बाहर जाने योग्य है। लेकिन जब जैसे ही बफर मिलाएंगे 40% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 का 40%, 160 चला गया, तो 150 से ऊपर से, अर्थात वो चीनी निर्यात करने योग्य नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट कर लिया गया था और ये किया ही इंडिया की शुगर को सबसे मतलब दोयम दर्जे की दिखाने के लिए किया गया। यस, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या, थोड़ा सा बताइए ना। बायस्ड डिसीजन है ये कौन से कंट्रीज होंगे इसमें? सारे विकसित देश जिससे सारे विकसित देश, और उनको ये मालूम था क्योंकि हम ये व्यूअर्स आने वाले समय में, नहीं एक मिनट, व्यूअर्स को ये बताना ही बहुत जरूरी है कि हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े चीनी के प्रोड्यूसर्स हैं। यस, ब्राजील के बाद। ब्राजील अगर 43 मीट्रिक टन पे है तो हम 35-36 मीट्रिक टन पे आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, अगर वर्ल्ड लेवल का अगर आप बात करें जी,
इंडिया जो है हाँ 17% पैदा करता है। 17 17। हाँ मैं वो तो खैर ओवरऑल बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राजील 43 MT पे है हाँ और हम 36 पे हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज हैं, हाँ, है ना? तो उस जिस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो आने वाले वर्ल्ड टाइम का में शुगर प्रोडक्शन का हमारा जो हिस्सेदारी है वो जी। 17% है। हाँ ठीक है, ब्राजील की मेरे ख्याल से 35-36% होगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्सेप्ट, मतलब उनको ये डर लगा हाँ। उन कंट्रीज को हाँ। 78 से लेके आज तक पिछले 50 सालों में कि अगर हमने इस स्टैंडर्ड से या किसी भी तरीके से ये बफर वाले तरीके से या किसी भी तरीके से अगर इंडिया को नहीं रोका, हाँ। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें, मतलब इंडिया और बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा, तो बहुत बड़ा कब्जा हो सकता है इस मार्केट के। यस, बहुत सही पकड़ा आपने अमित भाई। एक्चुअली क्या है कि जब दूसरा बफर ले आए जी, मॉप्स बफर, उसमें अगर चीनी को घोलोगे उसका कलर 30 to 40% बढ़ता। टी बफर में 35 to 45% बढ़ता था। हाँ। इसमें 30 to 40% बढ़ता है। हाँ। बढ़ता दोनों में है। अच्छा, टी में कितना बढ़ता है? 35 to 45। और इस वाले में 25 to 35। 35। अच्छा अच्छा, अर्थात दोनों में बढ़ रहा है। नॉर्मल बफर है वो इंडिया का 120 है। क्या? जो इंडिया के चीन का जो नॉर्मल कलर है वो 120 है। 150 से कम होना चाहिए। नहीं, इंडिया का जो कलर है वो 120 है। ऐसा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए जी, आज की डेट में आप पूरी महाराष्ट्र को छान मारिए, आप पूरी यूपी में घुमाइए, जो शुगर पैदा हो रही है उसका मैक्सिमम कलर आपको 110, 120, 125, 130 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, अगर ये बफर सिस्टम ना होता तो हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे आराम से। अच्छा जी, अच्छा। इसीलिए इसको इट वाज सीन ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया बाय डेवलप्ड नेशन, particularly by the European Union and ICMSA, and we have been losing a huge amount of premium revenue for the years. अच्छा, कितना सर? अभी आपने बोला कि बहुत प्रीमियम खो रहे हैं, कितना प्रीमियम को हम इसमें लैक करते हैं? कितने पैसे का हमें शॉर्टेज मिलता है? आपको शायद मालूम होगा जी, 2005 में जी, जब माननीय कल्पनाथ राय मिनिस्ट्री ऑफ फूड, डिपार्टमेंट ऑफ फूड के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय पहली बार भारत में चीनी का उत्पादन सरप्लस हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई चीनी को हमको इसको निर्यात करो। अब चीनी का निर्यात करोगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होगा शुगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स में। और मेथड वही मॉप्स बफर, और वो चीनी जो सरप्लस पैदा हो रही थी, आप ये ख्वाब पाले हुए थे कि हम इसको निर्यात करेंगे, वो चीनी वहीं पर रोक दी गई। कारण ये था कि उसका कलर जो है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने डेट बताई। 2005 में पहली बार इंडिया सरप्लस होता है, पहली बार, है ना? और ये इंटरनेशनल प्लेयर को तो पता चल जाता होगा कि अब इंडिया सरप्लस होने वाला है, और 2004 से लेकर 2006 के बीच में एक्सेप्ट किया। भाई ऐसा है जी, इंडिया में भी ये कहा जाता है कि बंगाली जो होते हैं वो आज से 3 दिन बाद की बात सोचता है। हम लोग जो है नहीं सोचते, लेकिन जो बाहर के देश है ना, वो 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, ये उसकी भनक उनको पहले लग जाती है। तो मतलब इंडिया को बहुत कीनली वो तब से ऑब्जर्व कर रहे थे, और इंडिया में अच्छा अच्छा, यू गॉट माय पॉइंट नाउ। अच्छा, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इससे पहले कि उनके लिए खतरा पैदा होता, उन्होंने वो सिस्टम उसी समय डाल दिया 2004-2006 में। यस, अच्छा अच्छा, ये तो हो गई सर कि उन्होंने वो सिस्टम डाल दिया, आर्बिट्रेरीली कर दिया, एकमसा में हो गया, एकमसा में उनकी मेजॉरिटी थी। हम लोगों ने क्या किया फिर? जब टी बफर आया था जी, उसको हमने चैलेंज करने के बाद उसको ऑफिशियल स्टेटस से एक्सेप्टेड लेवल एक स्टेप नीचे लाए, और मॉप्स बफर चूंकि थोड़ा सा उसमें उतना ज्यादा नहीं था, कलर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, 25 to 35 हो रहा था। तो मान गए इंडिया उस समय यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब ये देखा गया, उसके बाद बात ये आई बर्लिन सेशन में। ये हुआ, कब की बात है? बर्लिन सेशन हुआ था 2002 में। अच्छा, उससे पहले, मतलब अटलांटा से पहले की बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा, 2002 में हुआ था। तो वहां पर एक सहमति ये बनी इकमसा के मेंबर कंट्रीज में कि भाई लेट अस हैव एन ओपिनियन कि हम एक कोलैबोरेटिव ट्रायल करें 7.0 pH पर, अलग अलग शुगर सैंपल्स लेकर, बीट शुगर सैंपल लेकर, केन शुगर सैंपल जो रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते हैं बाहर के देश, जो हमारे यहाँ बनती चीनी, उसको लेकर उन्होंने जो है एक
बहुत कम कलर, एक बहुत ज्यादा कलर, रॉ शुगर, इनको लेकर के कोलैबोरेट ट्रायल किया। उस समय ये ट्रायल किया था प्रोफेसर डॉक्टर जी पर्किन, जो इकमसा के ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, उनके सुपरविजन में टी बफर का किया गया था। ठीक, राइट, इंटर कोलैबोरेट ट्रायल हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसको तो चैलेंज कर दिया। हाँ, और जब मॉस बफर की बात आई, हाँ, तब भी हाँ, जो इंडियन नेशनल कमेटी के तत्कालीन कन्वेनर थे, हाँ, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे कि साइंटिफिक बैकग्राउंड पर हमको सबसे पहले एक्चुअल में पीएच शुगर कितना होता है, हाँ, वो निर्धारित करने के लिए, क्योंकि मैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर से मैंने पीएचडी किया था, जी जी जी, और मैं फिजिकल केमिस्ट था, उन्होंने मेरे कुछ पेपर्स देखे थे, हाँ, उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, हाँ, कि भाई चूंकि आप फिजिकल केमिस्ट हैं, क्योंकि ये इश्यू बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये बताइए शुगर का पीएच कितना होना चाहिए, ताकि हम इस प्रपोजल को आगे बढ़ा सके। हाँ। कैसे हमको इसको पुटअप करना है, ये कर सकें जी। तो इन्होंने जो है, मुझे ये बात चली रही थी 1/1/2005 में, नया साल जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजों का नया साल। मैंने एक कार्ड फ्रेम किया। उस कार्ड का टाइटल लिखा द पॉलिटिक्स ऑफ पीएच, द पॉलिटिक्स ऑफ पीएच उसका टाइटल था। हैप्पी न्यू ईयर की जगह मैंने लिख दिया द पॉलिटिक्स ऑफ पीएच एंड इकमसा। हमने लिखा बीट शुगर एंड cane sugar are same chemically, one and same substance, that is C12H22O11, sucrose है ये, therefore don't divide it into two separate parts. बीट शुगर का कितना पीएच होता है सर? सेम होता है? बीट शुगर क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन में प्रोड्यूस होती है, उसका कलर, उसका पीएच जो है लगभग 7.5 8.0 तक भी जाता है। अच्छा, प्रोसेस आयन उससे फिर कलर में भी उसको बहुत फर्क पड़ जाता होगा? नहीं, कुछ नहीं बढ़ता उनको, कोई नहीं बढ़ता। अच्छा, अगर वो वहां से 7.0 पर आएंगे, उनको कोई लॉस नहीं है। अच्छा, वो 100 के अंदर ही अंदर रहेंगे, वो 60 ग्राम यूनिट से नीचे रहेगा। ओके, आज बात समझ में। अच्छा, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कलर बढ़ता जाएगा ना, वो केवल हमारे यहाँ की शुगर की, हमारे यहाँ की शुगर का। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम एसिडिक है, एसिडिक कंडीशन में प्रोड्यूस हो रही है। उसका बर्थ जो हो रहा है वो एसिडिक कंडीशन, सल्फेटेशन प्रोसेस द्वारा हो रहा है। सल्फेटेशन प्रोसेस में सल्फर का यूज किया जाता है शोधन में, कार्बोनेशन प्रोसेस में CO2 का यूज किया जाता है। अगर हम वो आप महंगा कह रहे हैं, बट अगर हम कार्बोनेशन में जाते हैं तो हमारा भी सेम आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट तो होगा, इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा, बल्कि चीनी निर्यात की जा सकती है, लेकिन कोई फैक्ट्री महंगा है, इसको बियर नहीं कर सकती। अच्छा, इतनी बड़ी है सर शुगर लॉबी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और एक शुगर मिल लगाने में मतलब मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बावजूद ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें वो शुगर कंपनियां इसमें क्या कर रही थी और क्या, ये बताइए जी। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं तो आप मानता ही हूँ कि आप बड़े पत्रकार हैं जी। आप एक ऐसे इंजीनियर का नाम बताइए जो शुगर फैक्ट्री में काम करता हो, और वो बीटेक और एमटेक IIT से हो। अच्छा, है ही नहीं, मतलब बहुत सब स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स से काम कराया जा रहा है, आप ये बोल रहे हैं? ये मत कहिए, लेकिन जो मैन पावर या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है शुगर टेक्नोलॉजी की, वो है इंटरमीडिएट, BSc के बाद ANSI शुगर टेक, एसोसिएटशिप ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, ठीक, BSI बना, वो ANVSI देता है। ठीक है, ये डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है जी, 2 साल का, 2.5 साल का। ठीक है। आप क्या समझते हैं, जब बच्चा, कोई लड़का MSc है ही नहीं, उसको शोध के प्रति कितनी बड़ी जानकारी होगी और कितना नॉलेज होगा। वही शुगर इंडस्ट्री में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट बनता है, जिसको GM प्रोडक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहली उसकी नौकरी लगती है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट में, फिर डिप्टी चीफ केमिस्ट बनता है, उसके बाद GM प्रोडक्शन बनता है। तो ये तो आप एक बिल्कुल, अगर आप आज की डेट में भी सर्वे करा लीजिए, एक भी आपको IIT का से बीटेक किया है, एमटेक किया हो, केमिकल इंजीनियर शुगर टेक्नोलॉजिस्ट हो, या केमिकल इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आई विल रिजाइन फ्रॉम माय पोस्ट। तो ये मतलब ये आप क्यों बता रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अरे भाई, अगर आप शुगर इंडस्ट्री कहाँ होती? गांव में होती है।
रूरल एरिया में। रूरल में रहती, बिल्कुल ठीक है। कोई आदमी रूरल एरिया में जाने नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को कहाँ एजुकेशन देगा? वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको शहर आना है। सही, राइट। ये एक बहुत बड़ा जंक्चर है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर आप अच्छे वैज्ञानिकों को आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई। तो इसका इम्पैक्ट, अगर मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं आ पा रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ शुगर इंडस्ट्री के ऊपर आज भी? हाँ, एक बार बताऊं आपको मैं। अगर वास्तव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो एक्चुअल में साइंटिस्ट होते हैं, जैसे CDRI है, NBRI है, वहां पर होता, आज मैं बता रहा हूँ, जो आज बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात, विकसित भारत की बात, बहुत पहले हो गया होता। आप समझ रहे इस बात को? ठीक है, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं उस तरह का। नहीं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री में अगर ये ह्यूमन रिसोर्स आ जाता तो क्या फर्क क्या पड़ता? भाई साहब, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी प्रोग्रेस होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो PH वाला ये तभी पता लग जाता। भाई उस खुद इकमसा के जो बाहर के गोरे लोग हैं उन्होंने कहा ना 7.0 इज जस्ट आर्बिट्री, इट इज ए फैक्ट, इट इज नॉट ए फैक्ट, इट इज रादर जजमेंट। मतलब सिर्फ थोप दिया गया, ये मानक थोप दिया गया हमारे ऊपर। क्यों थोपा गया? अभी आपने खुद ही बताया। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि अगर मान लीजिए हम आप शुगर इंडस्ट्री को 2005 में आप बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, नहीं, मैं इतना ही नहीं कहूंगा जी, मैं यहाँ तक भी कहूंगा, आप इवन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर से, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर से पूछिए व्हाट इज द आयनेशन कांस्टेंट ऑफ सुक्रोज, हंसेगा वो, कहेगा होता ही नहीं है। आप गूगल करिए, अभी गूगल करके देखिए अमित भाई। अच्छा, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ सुक्रोज निकलेगा, उसमें लिखा होगा होता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक सिमेंटिक कंफ्यूजन है, ये एक नैरेटिव है, और ये कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलेगा तो प्रोफेसर कमल सिंह का मिलेगा। अच्छा, और होता तो है, और ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार निकाला। आप सही नहीं मानोगे, जब मैं 1/1/2005 को रीडर के रूप में अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जी, उससे पहले मैंने ये सेट कर लिया था, निर्धारित कर दिया था एब्सोल्यूट क्वालिटी ऑफ शुगर का pH 6.4 होता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आप खुद एक ही तो बोल रहे हो, उसको सपोर्ट देने के लिए कोई रेफरेंस नहीं था मेरे पास, था ही नहीं वो कहीं। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड the departmental library of the chemistry department of the University of Lucknow, which was considered as the leading library, even एक समय ऐसा था CDRI के लोग भी लिटरेचर सर्वे के लिए शोध वाले लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आके करते थे। ठीक बात। जब मैं गया वहाँ मैं सरप्राइज रह गया, दंग रह गया। वहाँ देखा मैंने, किताब का टाइटल था हाइड्रोजन आयंस हाइफन their determination and their industrial application, Chapman and Hall, 1953, and it was written by Professor S.T.S. Britton. There are 4 volumes. उसके 4 वॉल्यूम्स में एक वॉल्यूम जो है उसमें पेज नंबर 353 पर जाके देखिए आप, उसमें लिखा है it might be surprise to someone to know that glycerol, hydrogen peroxide and sucrose has been listed in the टेबल ऑफ मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स कह रहा है, एसिड्स, राइट। वहां आप देखेंगे तो शुगर लिखा है, ब्रैकेट में केन शुगर लिखा है, उसका आयनेशन कांस्टेंट 1.01 × 10⁻13 लिखा है, जो कि पानी के वियोजन स्थिरांक से एक ऑर्डर ज्यादा है। पानी का कितना होता है? -14 यस, तब उसका pH से 7 आता है। इसका आयनेशन 13 है, इसका मतलब कम आएगा, वो ऑब्वियसली कम आएगा। pH = -log of H पॉजिटिव करेंगे, वो लागू करोगे 6.5। मुझे लगता है व्यूअर्स को लगेगा कि हम साइंस के वो है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है बात। जी जी जी। 6.5 log 10, बायोलॉजी का स्टूडेंट भी जानता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, 6.5 होगा, और -log 1.01 है, उसकी माइनस वैल्यू आएगी, तो घटाओगे तो 6.4 आएगी। और एक बात में तो मतलब ये जो प्रोफेसर SS कटियार का नाम सुनिए आप, जो IIT कानपुर में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट,
और उसके बाद ये राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी बनी है ना, हाँ। उसके फाउंडर कुलपति थे जी। उन्होंने पीएचडी कहाँ से किया मालूम आपको? नहीं। जिस लेबोरेटरी से उन्होंने पीएचडी किया है, हाँ। उसी लैब में मैंने काम किया। हाँ। एनएसए कानपुर, फिजिकल हाँ। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक। राइट। ठीक। उसके बाद वहां उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट कुछ समय सेवा भी की, हाँ। सर्विस भी की। ठीक है। उन्होंने 1965 में हाँ। STI का, शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो प्रोसीडिंग चलती है, जो जिसका अभी 100 साल हुए हैं, जिसको सभी 100 साल हुए, जी, जिसका भारत मंडप में कार्यक्रम चल रहा है, जी जी, उनका टाइटल है पेपर का, हाँ, द स्टडी ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ओके। उसमें उन्होंने प्रूव किया है हाँ, सुक्रोज का पीएच कितना होता है, हाँ, ग्लूकोज का कितना होता है, हाँ, फ्रुक्टोज का कितना होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी हाँ, कि वो पब्लिकेशन उनका ऐसे जर्नल में छपा, हाँ, प्रोसीडिंग ऑफ STI, जो हाँ। STI की लोगों को ही पता नहीं है, तो बाहर के लोगों को क्या पता होगा? ओके, पब्लिक डोमेन में पता ही नहीं था किसी पता को। नहीं था। हम्म। और उसके बाद 3 वॉल्यूम मिले। नहीं तो अमित सर, भाई, अब तो ये हो गया कि 6.4 होता है, Yes. आपने प्रूव कर दिया। नहीं तो- उसके बाद कहा बाहर के लोगों ने? हाँ, यस वी एग्री। ये कब कहा? ये 2008-6 से कहना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने हाँ, होता है कि 6.4 होता है। बिहाइंड दैट प्रोफेसर कमाल सिंह इज देयर। हाँ, अब 6.4 होता है, मान गए वो लोग, मान गए, लेकिन उसको भी वो जो मेथड था बफर वाला, उसको कंटिन्यू रखा। उसको कंटिन्यू, अच्छा, ठीक है, 7.0 को कंटिन्यू रखा हमने। 7.0 को कंटिन्यू रखा, लेकिन ये मान गया कि 6.4 होता है। अच्छा, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को रोकने के लिए किया गया है। 101%। मैं किसी भी आदमी से अच्छा, पूछिए, कितना पोटेंशियल है सर? आप अगले 10 साल में इंडियन शुगर का एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे देखते हैं? एक बार बताएं आपको। हाँ। एक्सपोर्ट पोटेंशियल या कोई भी चीज, उसका जो फायदा होगा, जी, शून्य बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा बोलते हैं ना। क्यों? जब तक आपके पास जो डेटा है उसकी आपको जानकारी नहीं है, उसकी उपयोगिता आपको पता नहीं है, क्या करेंगे उससे? जैसा पीएच का हुआ, ऐसा हाल और चीजों में होगा। हाँ, तो मतलब हम शुगर कितनी भी प्रोड्यूस कर लें, वो जब तक उस डेटा के बेसिस पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम वहां जा ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। तो आपने एक बात बताएं आपको। हाँ। हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, तीनों का फिंगरप्रिंट अलग अलग है। बिल्कुल है, होगा, बिल्कुल है, सामान्य भाषा में अगर कहें, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से जो केमिकल कंपाउंड होता है, हाँ। उसका नेचर भी अलग 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 होता है। कोई सही। एसिडिक होता है, हाँ। कोई बेसिक होता है, कोई न्यूट्रल होता है, होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट ionization constant of any compound is a fingerprint. How small it may be, and in the case of sucrose, it has a great relevance in the determination of the color of sugar. That is the quality of sugar determination में उसका बहुत बड़ा महत्व है। सर, लेकिन एक चीज मुझे जो आपसे बात करके, क्योंकि मैंने 2006 में भी आपसे बात की, हाँ। और आप बहुत पॉजिटिव स्टबर्न आदमी, ठीक है ना? एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो आप ऐसे हारने वालों में से तो है नहीं। अब अगर ये हम लड़ाई उस लेवल पे नहीं लड़ पा रहे हैं, हाँ। नहीं लड़ पाए हैं अभी तक। भाई साहब, मैं एक चीज बताऊं? नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने इंप्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी सुधार रहे हैं, जैसे भी सुधार आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस लेवल पे नहीं लेके आ पाएंगे, तो उस लेवल पे अगर हम अपने आप को नहीं लेके आ पाएंगे, तो आप उस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? जैसे भाई साहब, एक बात बताऊं मैं जी, मैंने इस पर जितनी बार मिनिस्टर को लिखा है, कंसर्न मिनिस्टर को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, भी आपने लेटर लिखा था, तो वहां से क्या जवाब आया? क्या होता है जब भी आप कोई ग्रीवेंसेस की बात करते हैं, जी, ये क्या करती सरकार? हाँ। जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। उससे पूछती है, हाँ। ये जो प्रकरण आया है, हाँ। इसके विषय में अपनी आख्या दीजिए। जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन उसी से होगी, गवर्नमेंट का है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, और मेन वही बॉडी है। जैसे जो इंडियन शुगर केन रिसर्च है सर, जो लखनऊ में है, वो खेती के लिए, और गन्ना पैदा शुगर करने के लिए पर। मेन कानपुर वाला है। अच्छा, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए, वाला है। उसके अध्ययन के लिए, अच्छा,
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ठीक है। उससे पहले इसको IIST बोलते थे, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ये पत्थर कॉलेज देखा आपने? हाँ 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 देखा है। SBI टेकान हाँ हाँ देखा है, वहां देखा पर एक विभाग के रूप में चलता था। ठीक है। 1965 में हाँ। पहली बार वो यहाँ से एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बना के अलग उसको अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया, institute उसको नेशनल दर्जा दिया गया। ठीक है। इसका नाम NSI रखा गया, हाँ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। अच्छा, तो उनको भेजा गया PMO की तरफ से? PMO ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड को लिखा, अच्छा, फूड ने नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर को लिखा। ठीक है। आख्या ये मंगाई कब की बात है? 2022। 2022। आपने सेम चीज जो भी आपने बताई कि 6.4 होता है, हमारा डिक्लोराइजेशन गलत है, इसको सही रिकमेंडेशन करने के लिए अपील किया हमने उनसे, मतलब इकमसा को इकमसा को आप बोले हाँ, ये भी लिखा आप इंटरवेंशन कर रहे हैं। इंटरवेंशन, ठीक है। तो वहां से क्या जवाब आया? वहां से जवाब ये आया कि ये बहुत समझना जरूरी है हमारे व्यूअर्स को। सुन लीजिए जी, वहां से जो लिख के आए, मेरे पास उसकी कॉपी अगर आप देखना चाहें। जी, नहीं आप बताएं सर। हाँ, उन्होंने कहा जो ये इश्यू है, इस इश्यू पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, और एक लंबी चर्चा होने के बाद एक कंसेंसस ये बना है कि 7.0 pH पर ही कलर का निर्धारण होगा। पिछले 10-15 सालों से हमने कभी नहीं सुना इस पर। इवन नेशनल कमेटी जो इकमसा की है, उसने कभी इस बात को नहीं उठाया। ये बोलते हैं, जबकि मेरे से जब मैं भेजता हूं तो कहते हैं ही इज क्वाइट ऑब्सेस्ड विद दिस इश्यू। अच्छा, कहते कमान सिंह को ऑब्सेशन है pH 6.4। हाँ, हाँ। और वो तो ये इकमसा में कोई आर्बिट्रेरली आंसर है, है ओके। और हाँ, मालूम है, हाँ, ये उन्होंने PMO को जवाब दे दिया गया, मतलब ये फूड नेशनल कानपुर से। अच्छा, ये उन्होंने जवाब भेजा PMO फूड मिनिस्ट्री को भेजा, फूड मिनिस्ट्री ने फिर PMO वहां को भेजा, वहां से हाँ। मुझे आया। आपके पास क्या जवाब आया सर PMO से? वही हाँ, कि ये जवाब आ चुका है। उसके बाद फोन आया, ओके। फोन में कहा गया आप क्या उससे सेटिस्फाई हैं? अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा लिखिए आप। हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने सही समय का इंतजार किया, हाँ, और उस समय भी मैं ये कहूंगा, हाँ, इस इश्यू से ही आपने मुझे हीरो बनाया था। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। कितने साल हो गए? 2006 और 6, बिल्कुल ठीक है। दोबारा ये इश्यू वही अमित बनोट लेकर आए। सर तो सही समय का इंतजार किया, क्या मतलब हुआ? अगर इस पर चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो पर्सनल हो जाता है। अच्छा, फिर भी ओके। NSA में जो डायरेक्टर था और मेरा NSA के डायरेक्टर के लिए मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। ओके। वो पर्सनल लेवल पर ले गए उसको। हाँ। गलत जानकारी मतलब ये जो आप बोला गया कि ये ही इज ऑब्सेस्ड, ये रिटर्न में है आपके? रिटर्न में मैं आज दिखा सकता हूँ। तो ये अगर कोई जो पॉलिटिक्स ऑफ पीएच वाला लिखा था जी, उसमें उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कमेटी को लिखा है इकमसा ने। हाँ, प्रोफेसर पुके, हंजो पुके जनरल सेक्रेटरी था जी। उस लेटर को जिसमें मैंने पॉलिटिक्स ऑफ पीएच लिख के भेजा था सारे रेफरीज, एसोसिएट रेफरीज को, जितने इन्वॉल्व थे। अच्छा, STI जो कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर को रिप्रेजेंट करती है, हाँ, उसमें उन्होंने मुझे मेरी प्राइमरी मेंबरशिप से बर्खास्त कर दिया। STI ने? STI। ये कब की बात है? 2006। 2006 में उस समय उन्होंने बर्खास्त कर दिया? बर्खास्त कर दिया। कोई किसी को ऐसे ही बर्खास्त किया जा सकता है? उनका बहुमत था उसमें। बहुमत था, अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने जैसे के शर्मा जी वगैरह हाँ। मीटिंग में, नहीं STI ने कर दिया ये? हाँ, छोड़ के भाग गए। अच्छा, चले गए। ठीक है, नहीं हम किसी का नाम ना लें पर्सनल, वो तो ठीक है। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसका हाँ, नाम नहीं हम नहीं रहे, लेकिन STI से आपको बर्खास्त कर दिया गया। हाँ। सिर्फ इस इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इकमसा की मेंबरशिप से, सिर्फ इस मुद्दे को उठाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान की शुगर को वो अधिकार, उसका वास्तविक दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए देश हित में काम कर रहे थे। हाँ, इसलिए STAI जो भारत की संस्था थी, जो इंडियन कमेटी ऑफ इकमसा थी, उसके मेंबरशिप से आपको बर्खास्त कर दिया गया। और मैं तब सर ये क्यों किया गया हुआ आपके हिसाब से? बाबा एक बार बताइए, उसके अलावा मेरे अलावा इसमें कोई भी इसका विरोध नहीं करता था। 6.7.0 का कोई विरोध नहीं करता था जी, बल्कि इंडिया के ही कुछ लोगों ने, जो कंसर्न रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने ही इकमसा को बताया, बाहर के लोगों को बताया कि शुगर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट इज प्लांटेशन व्हाइट शुगर,
कलर इज पीएच डिपेंडेंट। इज पीएच डिपेंडेंट। अगर आप पीएच बढ़ाओगे तो कलर बढ़ेगा। ओके, एक मिनट, इसीलिए 6.4 को 7 कर दिया गया? नहीं 7.0 पहले से था। पहले से था। अच्छा, अगर और बढ़ा देंगे? अगर आप आज्ञा दें मैं एक बार खड़ा हो जाऊं। एक बात बताइए, आपने जो टी शर्ट पहनी है इसका कोई कलर है ना? जी, मैं आपसे कहूँ आप 90 डिग्री घूम जाइए सर इधर ही। हाँ ठीक है, आप 90 डिग्री घूम जाइए, हाँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। 180 डिग्री घूम जाइए तो कलर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अर्थात जो चेंज हो रहा है बता रहे हैं पीएच बढ़ने से, हाँ, दैट इज नॉट द कलर। वो कुछ और है। कलर तो भाई जितना होगा उतना ही होगा। नहीं होगा। अमित भाई आपकी जेब में 1000 रुपया है, आप 60 डिग्री घूम के जाइए, वो बढ़ जाएगा आपका? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कलर एक तो एंटिटी ये है। कलर एक एंटिटी है, एंटिटी। वो वैसा ही रहेगा। हाँ, जो बढ़ रहा है घट रहा है वो एब्जॉर्बेंस है। एट द मोस्ट दैट कैन बी वो एब्जॉर्बिट्री, वो एब्जॉर्बेंस है। एब्जॉर्बेंस है, कलर नहीं। हाँ हाँ। तो ये और एक ताज्जुब की बात बताएं आप, ये बताया क्यों सर? इस पे रुकना मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो इंडियन कुछ लोगों ने ही, इंडियन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने ये इंटरनेशनल लॉबी को बताया। आप ये क्यों बताया? ये सेम उसी तरह की घटना है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आजादी में जो आंदोलन में जो लड़ाई लड़ रहे थे जी, उसमें कुछ जयचंद थे, उस देश के गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक उसी तरह इसमें भी हुआ। तो इससे इम्पैक्ट क्या आया? वो हीरो बन गए। नहीं, हीरो कैसे बने? उनको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कमसा ने इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, और उससे इंडिया को नुकसान, इंडियन चीनी को नुकसान क्या हुआ? अरे बाबा बताता हूँ ना, भारत में निर्यात करने योग्य नहीं रही वो। नहीं मतलब उन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो शुगर है वो पीएच डिपेंडेंट है। हाँ, कलर जो है वो जिसने ये कहा था। हाँ, नहीं जिसने कहा, वो किसी ने भी कहा हो, आप कह रहे हो उसको भी निकाला गया है। कहाँ से? नूर इंस्टीट्यूट का नाम? नहीं, हाँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो जिसने ये बोला उससे इंडियन शुगर इंडिविजुअल ने बोला, और वो उससे उस शुगर को और धक्का पहुंचा, इंडिया की शुगर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर हम परमानेंटली वो कभी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए उसके बाद। अरे यार, जब आपके लोग आपके साथ नहीं, आपके देश के, कैसे लड़ाई जीतो क्या? अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ। आप इतने ऑब्सेस्ड, मतलब जो मैं उस लैंग्वेज की बात, और एक बार और कहा उन्होंने। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एनएसआई ने बोला। मैं ये कह रहा हूँ आप इस सब्जेक्ट को लेके, इस अधिकार को, शुगर के इस अधिकार को दिलाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? एक टर्म उन्होंने और बोला था जी, इट इज bizarre to say that sucrose has ionization constant of the order of 10 to the power minus 30. इट इज bizarre, पागलपन है ये कहना कि सुक्रोज का आयनन स्थिरांक, जो आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है, वो गलत है ना। मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं कि साइंटिफिकली ये कहना जो उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत है, आप ये कह रहे हैं। 100%। आज उसी पर मेरे 14-15 पब्लिकेशन है और उन्हीं के देश से पब्लिश है। वो पब्लिकेशन इंडिया से नहीं है, उन्हीं के देश से, जो ऑफिशियल पब्लिशर है कमसा का, जर्मनी से। अच्छा जी, अच्छा। और ये बिजारे जो बोला ये किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने बोला था, रेफरी ने बोला था। ओके, नहीं मैं ये कह रहा हूँ ऑब्सेस जो बोला गया, एनएसआई ने आपसे बोला, एनएसआई ने बोला, अच्छा एकमसा ने बोला, आप इतने ऑब्सेस क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक बार बताऊं, हाँ, मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ। हाँ ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है कि क्यों है, आप वो रीजन बताइए। ऐसा है जी, अगर हम उच्च शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर बॉसिज्म नहीं होता है जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं। वही सर, वो तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या मतलब रह गया? रिसर्च का मतलब फिर तो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई ना, हर जगह ब्यूरोक्रेसी। आगे समझ में। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊं आपको जी, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, काटे। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी धाराएं विपरीत न हो।
और इस चीज को सही मायने में रखें। मैं कहां तक गिरा हूं, लोगों से कहां तक मैंने वो कहा, समझाया लोगों को। कुछ रिश्तों को निभाने में, कुछ रिश्तों को निभाने में खुद के वसूल तोड़े मैंने, जहां मेरी गलती थी ही नहीं वहां भी हाथ जोड़े तक ले जाऊंगा। और नहीं, अभी आपने, मैं तो कह रहा हूं हम उस पे रुके। आपने एक जवाब आया पीएमओ से कि भाई एनएसआई से ये जवाब आ चुका है। मैं आपको नहीं, एनएसआई से जवाब आ चुका है। अब आपको इसमें कुछ कहना है? आपने अपना प्रेजेंटेशन दोबारा रखा? यस, आज भी रखा है। अच्छा, मैं जहां से आ रहा हूँ ना आज, हाँ, भारत मंडपम से, हाँ, वहां रखा। हाँ, और वहां पर जब लोगों से हमने कहा, हाँ, आप सही नहीं मानोगे, हाँ, आज की डेट में कमान सिंह को जब पहले 500 लोग जानते थे तो अब 1500 लोग जानते हैं आज के पेपर के प्रेजेंटेशन से। जी, मैंने कहा अटल जी की भाषा में, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इश्यू है। और भारत की नेशनल इकोनॉमी में शुगर इंडस्ट्री बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। क्यों? आगे कर भी रूरल डेवलपमेंट में। बिल्कुल ठीक बात है। अगर सही मानक का उपयोग करके चीनी की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा तो अल्टीमेट फायदा किसको होगा? किसान को होगा, पूरे रूरल डेवलपमेंट को होगा, बेहतर दाम मिलेगा उसका। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, कितना सर जो दाम की बात कही, तो अगर ये सफेद नहीं है तो हम तो एक तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो सब स्टैंडर्ड शुगर मान ली जाती है, तो कुछ ऐसा आपके पास वो है कि पर क्विंटल हमें कितना नुकसान होता है? ये फिर बात वो आ जाती है ना, आप कितने पे मान रहे हैं। आप विक्रेता है, हाँ। एक क्रेता है, एक विक्रेता है, हाँ। उसे भाई स्टैंडर्ड तो मानना ही नहीं, हाँ। मानक तो का ये पालन, खराब है कुछ भी दे दो, है ना, खराब है कुछ भी दाम दे दो। अब जो आप कहो तो उस बात पे आ जाएगी बात। अच्छा जी, अगर मान लिया जाए 5 रुपया पर क्विंटल भी होता है, 10 रुपये पर क्विंटल होता है, हाँ। तो इतने चीनी का उत्पादन आप कह रहे हो कि 5 मीट्रिक टन आप एक्सपोर्टर है, हाँ। करो, हाँ। हाँ। बाहर जानी नहीं है तो काहे का एक्सपोर्ट करो, जब फुलफिल नहीं कर रही रिक्वायरमेंट ना, काहे कर एक्सपोर्ट तो सर। अच्छा, ये एक और चीज बताइए, हम अभी जैसे इलेक्शंस हुए या कोई भी थोड़ी सी भी चीनी महंगी होने लगती है तो एक ऑर्डर आता है मिनिस्ट्री का, खाद्य मंत्रालय, नहीं, कि हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब तो फिर कुछ है ही नहीं आपकी बात के बाद, इसका कोई मतलब नहीं है कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता है, तो बंद क्या करोगे? ऐसा जब मैं इश्यू को लेके वहां गया ना एक बार, हाँ, कंसर्न मिनिस्टर के पास, वो धोती पहनता था यार, वो क्या नाम है, कोई होंगे सर, नाम नहीं लेना। वो बाय द वे ही इज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज का मैं प्रोफेसर थे, हाँ। वेयर दिस इश्यू वाज नेवर ब्रॉट टू माय नॉलेज। अच्छा, ये आप यूपी के मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? यूपी में, अच्छा, यूपी में गवर्नर जो धोती पहनते थे, हाँ, ठीक है। अच्छा, मतलब उनको पता ही नहीं था ये बात ना। तो अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि अगर ये लड़ाई है और कमान सिंह साहब इसको लेके ऑब्सेस्ड हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि भारत को ये लड़ाई जो इकमसा, इंडियन बॉडी ऑफ इकमसा है, उसको ये लड़ाई लड़नी कैसे चाहिए? कैसे लड़ी जा रही है वो छोड़ दीजिए, कैसे लड़नी चाहिए? एक बात बताऊं, हाँ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं जी। जो भी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग हैज बीन डन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। क्या प्रोटोकॉल कहता है, ये ऑलरेडी डन है, केवल अपील करना, इकमसा से अपील करना है। अगर मैं आपको इंडियन बॉडी इकमसा में अपील करें, इंडियन नेशनल कमेटी का जो चेयरमैन है, हाँ, वो अपील कर दे वहां पे, या रेफरी कर दे, सब्जेक्ट रेफरी कर दे, हाँ, अपील कर दे, अपील मात्र, हाँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हाँ, 1 महीने के भीतर मेथड अप्रूव हो गया आ जाएगा। मेथड का नाम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर कलर ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग मॉप्स बफर मेथड एट 6.4 pH। ओके, राइट, उस दिन हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। सिर्फ अपील करने में ही ये हो सकता है। और इंडिया के जितने लोग हैं, हाँ, जितने भी इंडियन बॉडी है, हाँ, या एसटीआई है, या इंडियन बॉडी ऑफ इकमसा है, एक बात बताऊं, ये अपील ही नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने कितने लेटर लिख दिए, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और ये भाई मैंने ये सर शुगर लॉबी है, मैं भूल जाऊंगा जी,
कलकत्ता में जब एसटीए का अधिवेशन हुआ था 2019 में, वहां मैंने इस इश्यू को रखा। एसटीए का प्रेसिडेंट क्या कहता है मालूम है? वो कहता है हमको इसकी जरूरत ही नहीं, इंडस्ट्री को 6.4 पीएच की जरूरत नहीं। क्यों? अब वो जाने। हमने उनसे कहा आपको जरूरत हो या ना हो, ये डेटा है। आप जो है पोलराइजेशन पढ़ते हैं डिजिटल पोलोमीटर में, डेटा लिखा रहता है सुक्रोज का पोलराइजेशन प्लस 66.5 डिग्री है। आप उसका यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, बट सर्टिफाइड है ना। कोई तो कर रहा है, आपको आता नहीं तो आप नहीं कर रहे। नहीं, एक और चीज है, कोई कहे कि H2O होता है तो कहे हमें नहीं जानना है कि H2O होता है, जानना ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इग्नोरेंस। अच्छा, एक चीज और बताइए, इंडियन पोटेंशियल आज हम 5 मीट्रिक टन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती है। आपको क्या लगता है, आप शुगर के एक्सपर्ट हैं, शुगर मैन आपको बोला जाता है, तो इंडिया का पोटेंशियल अगले 10-20 साल में प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कितना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं? क्योंकि हमारी कंजम्पशन 30 है। एक बात मैं अब पूरा जी रिपीट करूंगा बात। जब आपके पास मानक ही नहीं मैं मानक की बात नहीं कर रहा हूँ सर, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ शायद ये इसलिए भी लड़ाई हम इसलिए नहीं लड़ रहे होंगे कि भाई हमें एक्सपोर्ट अभी करनी नहीं है, उतनी होती नहीं है। लेकिन मान लीजिए, दूसरी बात मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, 30 मीट्रिक टन हमारा आज कंजम्पशन है, 35 मीट्रिक टन या 36 मीट्रिक टन हम आज प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसी को 60 मीट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहे होते और 30 मीट्रिक टन हमारा कंजम्पशन होता, तो हम 30 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो क्या फ्यूचर में ऐसा कोई आप नियर फ्यूचर में देखते हैं 10 साल में, 5 साल में, कि हम 60 मीट्रिक टन तक पहुंच सकते हैं? कर लीजिए ना, उससे क्या होगा? नहीं, पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? आराम से पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है ना, पहुंचने का फायदा नहीं है। अब आप समझिए मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा था सर, व्यूअर्स को ये पता होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का भी इसमें जिक्र किया, इसमें एक चीज ये जरूरी है कि 50 मीट्रिक अगर हम एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं तो ये मानक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, है ना। और अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है शुगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है, आप कितना ही प्रोड्यूस कर लीजिए, अगर आपके मानक आर्बिट्री हैं और वो सारे मानक आपको बनाए गए। आपको मालूम है एक बात, जो देहरादून बासमती पैदा होती है उसमें किसने क्लेम ठोक दिया था पेटेंट का? अमेरिका ने। पता ही होगा। हाँ? हल्दी पर। बिल्कुल ठीक है, हल्दी पे बिल्कुल ठीक है। जो हमारे काजल बनता है उस पे ये आज की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों से लड़ी जा रही है हमारे उत्पादन के खिलाफ। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताना, बल्कि मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, जहां पर स्टैंडर्ड चाहे किसी भी चीज का हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? एक पत्रकार के रूप में आप मुझे बता सकते हैं? 1 किलोग्राम वेट किसको कहेंगे, 1 सेकंड किसको कहेंगे, ये किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वेट एंड मेजर कहाँ है मतलब हर प्रदेश में होता है वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, या वेट एंड मेजर, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, यस, NPL दिल्ली, यस, वहां जाके देखिए आप। हाँ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने उनको लिखा? डायरेक्टर से मिला, मेरा उनका जो 72वां स्थापना दिवस था, उसमें मुझे इन्वाइट किया इश्यू रखने के लिए। क्या निकल के आया सर? उसने रखा वहां पर। कब की बात है? वहां के डायरेक्टर ने क्या बोला मालूम है? कब की बात है? 2020 या 21 की बात। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट एबल टू गेट द नोबेल प्राइज बिकॉज वी हैव नो करेक्ट डेटा, करेक्ट रीडिंग्स, रीडिंग्स। यस, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया उसने। बार के साइंटिस्ट है वो, उत्तराखंड के रहने वाले भाई। कितनी बड़ी बात है। वहां हमको अवसर दिया गया। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं, लिखा होगा उन्होंने, मैं ये नहीं कहता नहीं लिखा होगा। आया बात, आई बात, गई बात हो गई। उनको तुरंत कमेटी फॉर्म कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। और मैं हालांकि जहां से मैं पढ़ा हूँ, नेशनल कानपुर से मैंने PhD किया है, अगर वहां ही के आदमी को भी रख देते तो कम से कम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
लेकिन इसका कंसर्न रेफरी एक प्राइवेट लैब के आदमी को रखा है, रेफरी ऑफ GS9, जनरल सब्जेक्ट 9 इज प्लांटेशन नट शुगर इन द इकमसा। इकमसा जो इंडियन बॉडी ऑफ इकमसा है जी। ओके ओके अच्छा, आप ये बोल रहे, आपने ये बताया कि इंडियन बॉडी ऑफ इकमसा को ये कर लेना चाहिए अगर एक अपील भी कर दे। उसका सही नहीं, एक नाम है इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इकमसा। हाँ ठीक है, मतलब मैं इंडियन बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंडियन सामान्य भाषा में सही है। इंडियन कमेटी ऑफ इकमसा जो है, तो इंडियन कमेटी ऑफ इकमसा में आपने ये बताया कि ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया है अब तक? उन्होंने 2006 में मुझे ब्राजील भेजा, 2008 में बर्लिन भेजा, 2010 में फ्लोरिडा भेजा, 2010 में बर्लिन भेजा, 2012 में कैम्ब्रिज भेजा। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं था तो क्यों भेजा? और मालूम है इसमें अभी तक कितना खर्चा हुआ है? लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में। तो आपको भेजा उन्होंने अपने पैसे से? उन्होंने भेजा, हाँ ठीक है। नहीं लेकिन अगर उन्होंने आज तक अपील ही नहीं की और आज तक वो उस लेवल पे उस लड़ाई को लड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा है ना जी। STA में हर 3 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन होता है जी, इसमें भी वही हुआ। ये बात रखी गई इसलिए कि उसमें नेतृत्व हमारे पक्ष में था या साइंस के पक्ष में था। उसके बाद उन लोगों के हाथ में नेतृत्व आ गया जो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं हमको। आप निवेदन क्या करना चाहते हैं? निवेदन में ये करना चाहता हूँ कि वो कंसल्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहें, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन से कहें, चाहे वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से कहें या NSI से करें, हाँ वो कहें कि आप इसकी अपील में डालिए, इस मैटर को अपील करें आप इकमसा से, कमेटी ऑफ ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड इट शुड बी एक्सेप्टेड। जी बस जी, और साइंटिफिक बेसिस पूरा मौजूद है कि ऑटोमेटिकली ये जो टॉपिक है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। 4-5 साल से लगातार लेटर लिख रहा हूँ, योगी जी को लगातार लिख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको नहीं बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, एक और चीज है कि जब ये लड़ाई आपने इतने लेवल पे इकमसा की बॉडी के थ्रू जाते हुए भी लड़ी, तो किसी दूसरे देश ने हमें सपोर्ट किया? हाँ। किसने किया सर? 2 देश थे, एक तो चेक गणराज्य था, चेक रिपब्लिक था, हाँ। और दूसरा एक कंट्री और था कोई। अच्छा, इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? योर प्रपोजल इज क्वाइट गुड। ये जो पीएच वाला जो था, 6.4 पीएच वाला था, इसको एक्सेप्ट किया? दिखा दूंगा आपको। नहीं अरे सर, मतलब मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया। अच्छा, साथ दिया। अच्छा, 24 में से आप ये कह रहे हैं कि एक तो हम थे, बाकी 2, तो मतलब 21 देश हमारे इसके अपोजिट में खड़े थे, वो खड़े रहे और उनका एक इंटरेस्ट है इसलिए वो खड़े रहे। ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो हमारे हमेशा इसके लिए अगेंस्ट रहेगा, हमेशा अगेंस्ट में रहेगा। जी जी जी। अपील में केवल ये कहना है कि साइंटिफिक आधार पर जो पीएच होता है उसका निर्धारण कर दिया जाए, चाहे हमको फेवर करे डिसफेवर करे। अच्छा, अगर सिर्फ ब्राजील हमें सपोर्ट कर देता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर 2 हम हो जाते हैं, तो क्या ये लड़ाई और अच्छी तरह लड़ी जा सकती है? बहुत बढ़िया ढंग से। अच्छा, क्योंकि ब्राजील केन से बनाता है शुगर जी, उसका जो रिफाइंड प्रोडक्ट है ना जी, वो व्हाइट शुगर जो है वो केन से बनता है मैक्सिमम। अच्छा, ये जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, जिसकी हम, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को समझता हूँ, स्टॉक मार्केट का एक एनालिस्ट भी हूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनसे आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लड़ाई आपकी इनके द्वारा लड़ी जाए? नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब यार वैज्ञानिकों को पता नहीं पता है, उनको क्या मालूम। बट वो फंड तो कर सकते हैं सर। यस, लेकिन कौन फॉरवर्ड हो गया आता है आगे? क्यों? आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी शुगर कंपनीज हैं। हाँ, तो अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पता नहीं है। अच्छा, कभी आपने ट्राई किया? क्योंकि आप यूपी से आते हैं, यूपी में बहुत बड़ी ग्रुप है जी, तो क्या उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने भेजा हमको, ब्राजील भेजा उन्होंने हमको। अगर बर्लिन भेजा उन्होंने, ये एक्सेप्ट हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा तो इन्हीं को होगा भाई। स्वाभाविक, इतने बड़े बड़े आदित्य बिरला ग्रुप है, बलराम चीनी मिल्स है, जी 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 जी, दालमिया है, हाँ, बजाज हिंदुस्तान, दामपुर, बलरामपुर, बहुत सारे, बहुत बड़े ग्रुप ले, शंभावली, देन खाली यूपी में 10 फैक्ट्री है बलरामपुर बीसीएम की। यस, दालमिया के 4 प्लांट है। महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे, साउथ में बहुत सारी हैं जी जी, और बहुत मार्केट कैप वाइज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा जी। तो इनको ये जानकारी ही उस लेवल पे नहीं है, आप ये कह रहे हैं? या जब वैज्ञानिकों को नहीं पता, वो तो मालिक है बेचारे, उनको क्या मालूम। सर, ये टॉपिक तो हमारी शुगर का है और मैं होप करता हूं कि हम इसको सही लेवल पे उठाने में कामयाब हों और आप जो सही वैल्यू, सही दर्जा दिलवाने में कामयाब हो पाए। जी, एक बात बताएं,
एक समय हम इसमें अकेले थे, जी। आपने प्रवेश किया, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। वी होप सो सर, वी होप सो। मानते हैं नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज और बताएं कि शुगर ही एक दूसरा आजकल बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, वो है इथेनॉल का। तो ये जो इथेनॉल है, ये शुगर इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी चीज है, कितना बेनिफिशियल है, पहली चीज ऐसा है जी। अगर वायबिलिटी को देखे शुगर इंडस्ट्री को, हाँ। एक समय था जब शुगर मेन प्रोडक्ट होता था, हाँ। आज शुगर बाई प्रोडक्ट हो गया। यस, मानते इस बात को? हाँ, कैप्टिव पावर प्लांट ना हो तो घाटे में आ जाएगी। और सीधे सीधे आज इथेनॉल क्या हो गया, मोलेसेस क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया, जबकि बाई प्रोडक्ट कहलाता था। राइट। एक्चुअली होता क्या है, अभी हम ये कहते हैं इनिशियल स्टेज में आप बी हैवी मोलेसेस को या बी मोलेसेस को मत भेजिए उधर, या मेज या करने की जरूरत फिलहाल नहीं है इनिशियल स्टेज में। क्यों? इसलिए कि जो आपका फैक्ट्री में जो मोलेसेस रखा सड़ रहा है, उसको आप उससे बनाइए इथेनॉल है, क्योंकि सड़ा वो पोल्यूशन पैदा कर रहा है। ठीक है ना? आपने कई बार सुना होगा यार यहाँ टैंक फट गया मोलेसेस का, इतने लेबर मर गए। मेरा मानना ये है उस वेस्ट मोलेसेस को उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए इथेनॉल में। ओके, जिससे अभी नहीं हो रहा है, अब होने लगा। हम तो लास्ट उसमें जागते हैं ना। अब होने लगा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और दूसरी बात है, ये क्या आपके ही तरीके किसी एक्सपर्ट ने समझाया हो कि इसको करो? यस। अच्छा, एक बात बताएं आपको अमित भाई, क्या जानते हैं, क्या आप इस बात से सहमत होंगे, चीनी का निर्माण फैक्ट्री में नहीं होता है, चीनी का निर्माण खेत में होता है। चीनी का निर्माण खेत में होता है, वो भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। द ग्रीन कलरिंग पार्ट ऑफ द केन which contains chlorophyll that absorbs energy from sun, that is the light energy, and converts it into the chemical energy, and formation of the food of plant takes place. ठीक बात है, ठीक बात। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन उसको सनलाइट एनर्जी देता है और C6H12O6 बन जाता है। क्या कम किया इसने, क्या रिड्यूस किया? CO2 प्लस H2 इक्वल टू ग्लूकोज। क्या कम किया? CO2 को कहाँ कन्वर्ट कर दिया? हाइड्रोजन और ग्लूकोज में। यस, यस। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन कल्प्रिट ऑफ। मुझे आप आज केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मुझे लग रहा है। बताइए जी, कल्प्रिट है कि नहीं इसका? जी, ग्रीन हाउस गैस का। यही तो है। इसका मतलब वो ग्रीन हाउस गैस को भी कम कर रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बहुत डाउन करता है। पीपल के बाद यही कल्प वृक्ष है, मैं इसको कल्प वृक्ष बोलता हूँ शुगर के। बहुत बढ़िया। क्यों? कोई पार्ट ऐसा बताओ जिसको ह्यूमन बीइंग के लिए यूज ना होता। जैसे नारियल है, कोई पार्ट उसका ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को काम नहीं आता है। वैसे ही केन का भी ऐसा है जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें एक और चीज आ रही है सर, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल और डीजल में, तो अभी 20% पे लाने की बात चल रही है। 20% की, पहले 5% का, फिर 10% का हुआ। जी, जी, जी। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 20% भी ब्लेंडिंग करेंगे तो एग्जिस्टिंग इंजन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सेम इंजन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी इंजन में? नहीं, किसी में नहीं। अच्छा, लेकिन 20 से आगे जाएंगे तो इंजन में परिवर्तन करना होगा। मतलब क्या फर्क पड़ेगा सर, ज्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी गाड़ी में? भाई उसका जो अपस्फोटन होता है और उसमें जो कार्सिनोजेनिक चीज है, टेट्रा इथाइल लेड यूज होता है उसमें। अच्छा, अच्छा। TEL टेट्रा इथाइल लेड यूज होता है ऑक्टेन नंबर को कम करने के लिए। ये सारी चीजें उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 20% से ऊपर जाएंगे तो वो कार्सिनोजेनिक भी प्रोड्यूस करने लगेगा? कार्सिनोजेनिक भी होगा। अच्छा, उसके और भी कई इफेक्ट होंगे। अच्छा भाई, अच्छा। एक बार बताइए, पूरे इंटरनेशनल सुन लीजिए एक बार जी। आप कितनी रोटी खाते हैं? आप कहाँ सर, रोटियां तो कितना खाते हैं? 2 4 या 2? है ना। अगर मैं आपको 8 रोटी खिलाऊं तो क्या होगा? या तो आपके सिस्टम में कुछ परिवर्तन करना होगा मुझे। सही, राइट।
इंजन सिस्टम में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। अच्छा, इंजन की क्षमता क्या होनी चाहिए, क्या परिवर्तन उसमें होगा। सर एक लेकिन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 20% अगर लेवल पे आ जाता है तो गाड़ी के इंजन को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एफिशिएंसी बिल्कुल वैसी रहेगी गाड़ी ये मतलब सर्टिफाइड रिसर्च है। अच्छा, इस पे अच्छा, हाँ, मेरा नहीं है। हाँ, नहीं जिसका भी है, आप एज ए साइंटिस्ट आप बता रहे हैं, और वो फर्क भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा उसकी जो ड्राइवेबिलिटी है, जो उसका माइलेज है, वो भी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा जी। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन से बात चल रही है, एविएशन फ्यूल होता है, हाँ, वहां भी मिलाने की बात चल रही है। और मिलाया जा सकता है आजकल, वैसे ही सर राहु की दिशा चल रही है एयरलाइंस के ऊपर, तो मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा, आराम से मिलाया जा सकता है। तो मतलब हमारे स्टिकर को जो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्ट, हमारे यहाँ जो पेट्रोल होता है वो क्या है, पेट्रोल गैसोहॉल। गैस, हाँ, गैसोहॉल में क्या होता है, इथेनॉल होता है, और एक कंपोनेंट और होता है उसका, आई एम फॉरगेटिंग एट दिस टाइम। इथेनॉल, ऑक्टेन नहीं, हाँ, उसको दूसरी भाषा में आप बोल रहे हैं। हाँ, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल होता है, एक कंपोनेंट और होता है उसमें, उसको गैसोहॉल बोलते हैं। अच्छा, गैसोहॉल वही यूज होता है इथेनॉल में, पेट्रोल में। अच्छा, है ना। एक्चुअली क्या होता है, एक बात बताएं आपको, मोलेसेस जो है ना, ये कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, ये परंपरागत सोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है। इट्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कैसे मतलब प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए? एक बात बताएं, हाँ, अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से निर्जल एनहाइड्रस अल्कोहल का निर्माण करेंगे, हाँ, 3 चीजों का यूज होता है। हाँ, हाँ, ओके। एक होता है TEB, हाँ, ट्राइइथाइल ईथर, हाँ, एक MTEB होता है, हाँ, मिथाइल टर्सरी इथाइल ब्यूटर, हाँ, ये उसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मिलाए जाते हैं। ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, जब आप मोलेसेस से बनाएंगे, गन्ने से बनाएंगे, गन्ने के जूस से, मोलेसेस से बनाएंगे, हाँ, जरूरत ही नहीं है। ओके, नेसेसरी ऑक्टेन नंबर आपको इसे मिल जाएगा। ओके, ओके। ऑक्टेन नंबर जो है ना, हाँ, वो क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है। हाँ, हाँ, किसकी? पेट्रोल की और डीजल की। डीजल का नहीं पता मुझे। उसको सीटेन नंबर बोलते हैं। ओके, CETAN, सीटेन नंबर। जैसे ऑक्टेन 95 बोलते हैं, ऑक्टेन 86 बोलते हैं। ओके, उसी तरह सीटेन है। अच्छा जी, अच्छा, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन, डीजल के लिए सीटेन नंबर आता है। हाँ, हाँ, यूज होता है। हाँ, ठीक ठीक। और बताइए। नहीं, अच्छा, एक चीज़ और, आपने जो प्रेजेंटेशन आज दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आपसे पूछ लिया है, लेकिन अगर मैं वो आपसे नहीं पूछूंगा तो मुझे लगता है वो हो जाएगा। ये जो आपने एक नई थीसिस आज प्रेजेंट की कि जो शुगर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये क्या चीज है? ये तो मतलब हमें तो बचपन से सिखाया जाता था कि केमिस्ट्री में क्या नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। जी जी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने मेरे से पूछ दिया जी। मेरी थोड़ा सा बताएं जरा, क्योंकि मुझे पर हाथ रख दिया जी, व्यूअर को आप बताएं थोड़ा सा। क्या है कि 1938 में एक जर्मन का साइंटिस्ट है, PEVLIK, पावलिक, हाँ, उन्होंने कहा प्योर सुक्रोज क्रिस्टल हैज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप उसको गूगल करें तो खुलता नहीं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में। हाँ, मेरे गाइड जो थे, हाँ, टाइम है ना आपके पास? हाँ, हाँ, आपके पास सर बताएं, हमारे पास टाइम है। मेरे गाइड जो है प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद जी, ही वाज MS and PhD from University of British Columbia, हाँ, हार्डकोर सॉलिड स्टेट केमिस्ट। हाँ, जब मैं उनके अंदर PhD करने गया कानपुर में, हाँ, मैंने एक दिन उनसे कहा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप तो मतलब सॉलिड स्टेट के इतने बड़े आदमी हैं, इज इट पॉसिबल टू मेजर द सॉलिड फेज कंडक्टिविटी ऑफ सुक्रोज? मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सुक्रोज इन सॉलिड फेज। वो आदमी, आप सही नहीं मानोगे, अपनी कुर्सी से इतने उछल गए और लगभग 10 मिनट तक चुपचाप, बीइंग अ हार्डकोर सॉलिड स्टेट केमिस्ट और फिजिसिस्ट, why this idea did not came in my mind? जब उसके बाद बात हुई तो भाई साहब मेरी थीसिस का सबसे बड़ा काम यही था। अच्छा, अच्छा, हमने उस मिथ को तोड़ा, हाँ, कि जो नॉन कंडक्टर होता है कहते थे, हमने उससे कंडक्टिविटी निकाली विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हाँ, उसका जो बिहेवियर आया सेम वही आया जो एक सेमी कंडक्टर का बिहेवियर होता है।
मतलब जो आप बता रहे हैं सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम, अच्छा जर्मेनियम का होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का हाँ। भी होता है। सेम ऐसा ही आया। सेम जर्मेनियम सिलिकॉन की कंडक्टिविटी निकालोगे, हाँ पहले रूम टेम्परेचर पे, फिर 50 पे, फिर 100 पे, 200 पे निकालोगे, हाँ कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये सेमी कंडक्टर बिहेवियर का हाँ रहता हाँ हाँ है, सेम बिहेवियर इनका है, हाँ ओके हाँ ठीक है सुक्रोज का है। ठीक है। अब उसके एविडेंसेस, कई एविडेंसेस हमने दिए हुए हैं। हाँ हाँ एक पब्लिक के लिए आप कह सकते हो, हाँ फ्यूचर कंप्यूटर्स में रन हाँ और कैन रिप्लेस जर्मेनियम एंड Silicon. सिलिकॉन बाय इधर शुगर और शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड अच्छा कंप्यूटर में रन सम स्वीटर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीनी है, जी। ये चीनी का ही एक वो जो जिसको आप वेफर टेक्नोलॉजी आपने बोलते कभी हैं, सुना? वेफर टेक्नोलॉजी, जो एक सिलिकॉन की जो चिप बनती है, हाँ। वो शुगर की बनेगी जी। और वो ही हमारे उस चिप में माउंट होगी और उससे कंप्यूटर चलेगा हमारा। यस। और दूसरी बात, हाँ आपने कभी सुना है, फ्लोरीन का नाम सुना है आपने? एक फुटबॉल होती है जो, हाँ उसी आकृति का कार्बन 60 मॉलिक्यूल होता है। हाँ उसकी कॉस्ट एज ऑन डेट, आज की डेट में, हाँ 10 ग्राम सोने की जो कॉस्ट है 90,000, हाँ उससे ज्यादा कॉस्ट 10 ग्राम फ्लोरीन की है। ये Okay. प्रोडक्ट हमने शुगर से बनाया शुगर से बनाया बनाया। अच्छा और आपने ग्राफीन का नाम सुना हाँ है? हाँ नैनो टेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ फ्लोरीन और ग्राफीन से, ग्राफिन से। हाँ और दोनों को नोबेल प्राइज मिला, दोनों घटनाओं को। हाँ 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 और उसका एज ऑन डेट रॉ मटेरियल कहाँ से क्या है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। हाँ फ्लोरीन और ग्राफीन दोनों। हाँ हमने रिप्लेस किया उसको, हमने कहा रॉ मटेरियल और शुगर लीजिए। अच्छा ये जो साइंस, ये जो है पूरी जो जिसको आप थ्योरी बोले या जिसको जो भी आपका कंसेप्ट नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकली प्रूव करके भाई। नहीं तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप ही लेके आ रहे हैं या ये इंटरनेशनल पे लेवल पे इस शुगर के ऊपर कहीं और भी काम हो रहा है? दादा ऐसा है ना, जी रिसर्च जो है वो हाँ। बहुत से लोग लेके नहीं आते हैं। जी ठीक है। हाँ ये तो आपकी पर्सनल क्षमता पर है, हाँ मेहनत पर है। हाँ आज हम सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जैसे एक एनवीडिया जैसा शेयर है अमेरिका में, जो सिर्फ और सिर्फ चिप बनाता है, हाँ। चिप मैन्युफैक्चरर है, जी। वो पूरा का पूरा सिलिकॉन के ऊपर बनता है बनता या जी। जेरेनियम के ऊपर बनता है। तो शुगर के ऊपर भी इस तरीके का जब कल को आ जाएगा तो इस तरीके की कंपनीज बन सकती हैं, और वो जो पूरा एक इंडिया बनना चाहता है, राइस यूनिवर्सिटी मोदी के जी लोगों काफी ने- इसके लिए Yes, लगे हुए हैं कि हाँ। कि हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग में आना एक चाहिए। बार लिथियम की बात हुई थी, लिथियम जी। बैटरी, जी नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ जो गाड़ियों में चल लग रही है आजकल सर। लिथियम बैटरी, जी वो जो है, हाँ हम उसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। क्यों? लिथियम हमको इंपोर्ट करना import पड़ता था। था। अभी हाँ। जम्मू एंड कश्मीर में देखा आपने लिथियम के कितने डिपॉजिट पाए गए? पाए गए हैं। हाँ अगर वो हो गया हल, हाँ हाँ तो नहीं, बल्ले तो ये- बल्ले बल्ले है। नहीं क्योंकि ये इसके ऊपर तो बहुत बात चल रही है कि जी। हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि शुगर पाथ ब्रेकिंग सब्सटेंस हो सकता है उस टेक्नोलॉजी में। यस। और कितना टाइम लगेगा अगर आप इसको उस लेवल पे आने के लिए जर्मेनियम एक बार और बताऊं साहब? हाँ जी सिलिकॉन के शुगर को हाँ टोटल एक्सपेरिमेंटल टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं शुगर को कमर्शियल प्रोडक्शन जिस तरह का चाहते हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ग्राफिन, उसमें कन्वर्ट कर दूं अच्छा 10 मिनट्स में। हाँ जी और आप इम्पोर्टेंस किसी भी फिजिक्स वाले से पूछे, केमिस्ट्री वाले से, ग्राफीन और फ्लोरीन का क्या यूज है, हाँ 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 इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये जो आपकी एक्सपेरिमेंट और ये जो आपका कंसेप्ट है जी, ये कंसेप्ट मेटेरियलाइज हो जाएगा आपको लगता है? 200%। 200%। बहुत बढ़िया। तो मतलब आगे का जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आने वाले जो कंप्यूटर्स हैं, जो चिप है, जो मोबाइल हमारे हैं, ये शुगर बेस्ड वेफर्स, शुगर बेस्ड सिलिकॉन चिप, शुगर बेस्ड चिप के ऊपर चलेंगे। बहुत बढ़िया सर। आज आपने जब प्रेजेंट किया, मतलब ये जो पेपर प्रेजेंट किया, तो क्या एक्सेप्टेंस लोगों की थी? शॉक थे? देवर शॉक? अच्छा, जो कभी हमसे बात नहीं करते थे, हमसे फोटो खिंचा रहे थे। बहुत बढ़िया, भगवान कसम कह रहा हूं। नहीं ठीक है सर। और जो एचए का भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहा है, वो मेरे से कार्ड मांगा। अच्छा। और जो चेयरमैन और को चेयरमैन थे मेरे सेशन की, उन्होंने मेरे से कार्ड मांगा। बहुत बढ़िया सर। मतलब मुझे लगता है कि हमने ये एट लेंथ अपने सफेद शुगर को सफेद बनाने की कोशिश, ऐसा है ना अमित भाई जी, इस सब्जेक्ट तुम
10 दिन को 10 दिन बोल सकता हूँ इस पर। नहीं नहीं, मेरे को मालूम है सर, इसीलिए, क्योंकि अगर NSI ने भी ये पहचान लिया कि आप ऑब्सेस्ड हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि और पागल हो गया डॉक्टर साहब इस सब्जेक्ट को लेके हमारी शुगर को वो दर्जा दिलाने के लिए ऑब्सेस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबी नारायण की स्टोरी हमने सुनी है। हाँ, शायद जी हमारे आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिम जी, तो आई वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम, यस, डॉक्टर कलाम की हमने स्टोरी, और हमने सर लास्ट पॉडकास्ट भी आपको पता ही है कि ब्रह्मोस के ऊपर किया, तो हमें कितना प्यार मिला आप लोगों का। हाँ। तो हम उसी तरीके से डॉक्टर साहब को इसलिए हमने आज निवेदन किया कि डॉक्टर साहब आप आए और हमारी इस शुगर को जो दर्जा दिलाना है सफेद शुगर का पूरे विश्व में, सफेद है, उस सफेद शुगर को सफेद बताना और वो प्रूव करना है और मनवाने के लिए जो सर की एक पूरी एक जद्दोजहद है, उसका शायद हम भी कोई पार्ट बन पाए, इसलिए हमने आपको बुलाया, आप हमारे पास आए, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी पैदा दी, क्योंकि आप आए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बता रहे जी, वन साइड से कुछ नहीं होता है, टुगेदर वी मेक a difference। सर्टनली सर, अगर ये बड़प्पन है आपका, लेकिन अगर हम कर पाए जो भी हम कर पाए, लेकिन आप आए हमारे पास एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जी, देश के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, ये अगर मैंने कहीं देखा है, सुना है, आप उसमें फिट बैठते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए, और आप हमारे पास आए, आपने इस टॉपिक के ऊपर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। और एक चीज और बताऊं, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है इसमें, और भी चीजें इसमें बनी है जी, एड ऑन वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फ्लोरीन ग्रेफिन का नाम लिया, और भी कुछ है, कभी फिर चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे जी। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपकी पूरी टीम को। अगेन आई डू लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक योर एंटायर टीम। थैंक यू सर।